बंधुओं, माताओं, बालकों, बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका स्वागत और धन्यवाद। प्रभुपाद कृपा से हम जो कहें कृपया ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बातें दुर्भाग्य से किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। पहले गुरुकुल में यही शिक्षा होती थी, आत्मा और परमात्मा की। कलयुग शुरू हो चुका है 5000 साल पहले। बड़ी विकृति आ रही है, बड़े दोष आ रहे हैं, लेकिन कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सबका शुभ चिंतक हूँ, इसमें कुछ संदेह नहीं। तो भगवान की कृपा, ये बैठे हुए हैं आपके सामने प्रभुपाद, ये भगवान के भेजे हुए हैं। हम जो लोग पथ भ्रष्ट हो चुके थे, भटक चुके थे, हमको मार्ग पे लाने के लिए। और क्या भटकना क्या थी हमारी? हमारा भारत गुलाम रहा विदेशियों का। 800 साल मुसलमानों ने राज किया, वो गए, फिर 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। पूरा प्रयास किया संस्कृति को तहस नहस करने का, लेकिन कृष्ण कृपा से, राधा कृपा से, गौ नेता की कृपा से ये संस्कृति बची रही। और अभी हालात जब होने लगा तो भगवान ने इनको भेजा, इन्होंने उन लोगों को बदला जिनकी नकल हम सब कर रहे हैं। है कुछ भी उसमें नहीं, सब हमारे मलिन मन की भटकना है। प्रिय बंधुओं व माताओं, कृपया आप सब अपने मन को हर जगह से हटाकर मैं जो कह रहा हूँ उस पर केंद्रित करो, ध्यान दो। सबसे पहला काम हमारा क्या है? मनुष्य शरीर का काम क्या है? चाहे स्त्री का चोला, चाहे पुरुष का, हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर लेने हैं। मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाऊँगा? भगवान क्या है? उनकी कैसे प्राप्ति हो सकती है? मेरा उनसे क्या संबंध है? यहाँ से मनुष्यता शुरू होती है, लेकिन हम लोग बड़ी तेजी से भूलते जा रहे थे। एक बार मैं कनाडा में था, वैंकूवर में, तो मुझे एक व्यक्ति मिला, उसने मेरे को देख के प्रणाम किया। मैंने कहा आप? कहते मैं गुजराती हूँ, मेरा बेटा आपके गुरुकुल में पढ़ता है। वैंकूवर में हमारा गुरुकुल था, तो वो भी छुट्टी होने वाली, उस बच्चे को लेने में आया हूँ। बच्चा निकला, आया बात, बच्चा जोर से चिल्लाता है, पीता 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 पीता। मैंने कहा बच्चे को समझाओ, पीता नहीं पिता। कहते हाँ, खाता पीता खाता पीता। वो हंसने लगा। वहाँ बच्चों को ये ट्रेनिंग मिल रही है, यहाँ बच्चों को मम और डैड, मम्मी डैडी। हमें माता पिता कहने में शर्म आती है। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। देखो, संस्कृति है केवल भारत में, दुनिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन प्रभुपाद कृपा से कई देशों में जाने का मौका मिला। यूरोप सारा गए, जगह जगह, अमेरिका, कनाडा, साउथ अमेरिका और वेस्ट इंडीज, कई देशों में जाने का मौका। कहीं भी संस्कृति सभ्यता नहीं है। तो यहाँ के लोग जो हैं अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त प्रभुपाद जी ने इस सभ्यता को पुनः स्थापित किया है। मेरी आप सबसे ये निवेदन है, अब कृपा करके प्रभुपाद जी के चरणों को पकड़ लो। ये सच्चे संत हैं, ये हमको भगवान से मिला सकते हैं। जीवन का उद्देश्य और कुछ नहीं है। जीवन का उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति करना है।
उपदेशामृत में एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय में थुनच, आवाज सबको ठीक आ रही है, सामान्य वेतात पशुभे नरानाम धर्मों की तेषा अधिको विशेषा धर्मे न हीना पशुभे समानम। खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना, ये मनुष्य और पशु में एक समान है। हम खाते हैं, पशु खाते हैं, हम सोते हैं, पशु सोते हैं, हमारी संतान है, पशु की भी संतान है। हम अपनी रक्षा करते हैं, हर जीव अपनी रक्षा करता है। एक छोटी सी चींटी को पकड़ने की कोशिश करो, वो भागती है, मुझे पकड़ रहा है कोई। अंतर क्या है? धर्मों की तेषा। धर्म क्या है? भगवान के नियम, द लॉज ऑफ गॉड। मनुष्य केवल धर्म का पालन कर सकता है, पशु पक्षी नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ करते हैं। और जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। मैं कहता हूं पशु के समान भी नहीं है, वो पशु से भी नीचे है। क्यों? पशु जो है जन्म अपने कर्म के अनुसार जन्म मरने के चक्कर में पड़ा हुआ है, धीरे धीरे वो योनियों में से भोगता हुआ मनुष्य शरीर में आएगा। हम मनुष्य शरीर में आए हुए, हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। कहाँ जाना है? हमें भगवत प्राप्ति करनी है। अपने घर को, हमारा घर वैकुंठ लोक है। प्रभुपाद जी ने पत्रिका शुरू की, भगवान की ओर मुड़ो, बैक टू गॉड हेड। हमने भगवान के घर में जाना है। हम सब भगवान हैं, क्षमा कीजिए, हम सब भगवान के हैं, भगवान हम नहीं हैं। भगवान केवल कृष्ण है। तो ये मनुष्य शरीर उन्हीं कृष्ण भगवान को प्राप्त करने के लिए कृष्ण ने बड़ी कृपा करके हमको दिया है। पर जब तक कोई सच्चा भक्त, सच्चा कौन भक्त है? जो निष्काम है, जिसके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने बताया है, अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेना कृष्णानु शीलनम भक्तिर उत्तमा। भौतिक इच्छा शून्य, जीरो, कोई भौतिक इच्छा नहीं। हम सब भौतिक इच्छाओं से भरे पड़े हैं। मान लो मैं अगर गुरु हूं तो मुझे बहुत सारे शिष्य चाहिए, ये भी ठीक नहीं। भगवान गौर हरि ने क्या कहा? ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम्बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी तोई। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना। तो फिर आपको क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनि ईश्वर। ये भगवान त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं, मुझे जन्म प्रति जन्म प्रभु आपकी भक्ति चाहिए। कैसी भक्ति? मैं अब सेवा तो करूं पर बदले में कुछ नहीं। कृपया सारी माताएं, सारे भाई याद रखो, भगवान की भक्ति निष्काम, कुछ नहीं चाहिए, तभी तो भगवान मिलेंगे। मैंने भक्ति की, कुछ भगवान की घंटी बजा दी, जा कुछ चढ़ा दिया उनके आगे, लिस्ट इतनी बड़ी आगे रख दी, प्रभु मुझे ये दे देना, मुझे ये देना, मुझे ये देना। अरे भगवान बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। छोटा बच्चा भी, उसको स्कूल में जाना है, स्कूल जाना है तो उसके पिता उसको बुक स्टोर में ले जाते हैं, किताबों की दुकान में, कुछ कॉपी पेंसिल लेके देने के लिए उसको। वो बच्चा कहता है पिताजी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, सारी दुकान चाहिए बच्चे। बच्चा जो है, पिता कहता चुप कर, तुम्हें जो चाहिए मैं वो लेके दूंगा। जो हमारी जरूरत है भगवान पूरा करेंगे, लेकिन भगवान को पाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए हमें प्रयास करना है। और प्रयास क्या था? भगवान की निष्काम भक्ति, जो भगवान ही समझा रहे हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदर,
और बहुत सारी इच्छाएं हमारे अंदर भरी पड़ी हैं, लेकिन प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी सेवा, आपकी भक्ति। सेवा जीव का धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म है तपश और रोशनी, शक्कर का धर्म है मीठापन, मिर्ची का धर्म है तीखापन, हमारा धर्म सेवा है। पर सेवा तो हम कर रहे हैं, एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं है। हमने प्रभुपाद कृपा से कृष्ण की सेवा करना सीख रहा है। जब कृष्ण की सेवा हम करेंगे ना, देखो भौतिक जगत में प्रभुपाद समझाते हैं सेवा किसी को अच्छी नहीं लगती, सब स्वामी बनना चाहते हैं, सेवक कोई नहीं बनना चाहता। पर आध्यात्मिक जगत में सेवा अलग है। आध्यात्मिक जगत में प्रभुपाद समझाते हैं वहाँ सेवक स्वामी बन जाता है। अभी जैसे जसोदा मैया कौन है, भगवान की बहुत बड़ी भक्त है, लेकिन भगवान को छड़ी दिखा रही हैं, डंडा दिखा रही हैं, और भगवान डर रहे हैं, बाल रूप में डर रहे हैं। नंद बाबा कौन है, भक्त हैं भगवान के। आध्यात्मिक जगत में वो माता पिता बने हुए हैं। देव की वसुदेव कौन है, भक्त हैं भगवान के। तो आध्यात्मिक जगत की जो सेवा है ये बहुत दिव्य है। याद रखो हमारा धर्म सेवा है, बस ये प्रभुपाद जी की शिक्षा। और कैसी सेवा, बदले में कुछ नहीं, निष्काम। निष्काम भक्ति। देखो हमारे हिंदू मंदिर हैं, भारत मंदिरों का शहर है, जगह जगह मंदिर हैं, लेकिन एक बार एक मंदिर में हम गए, गांव में था, वहाँ का कोई पहले राजे बहुत होते थे, तो बड़ी सुंदर मूर्तियाँ राधा कृष्ण की, लेकिन भगवान के कपड़े देखे मुझे बड़ी गलानी हुई। मैंने पुजारी जी को पूछा, मैंने पुजारी जी ये भगवान के वस्त्र कब चेंज करते हो? कहते साल में एक बार, जन्माष्टमी को। अरे भगवान त्रिलोकीनाथ, ये बड़ी कृपा करके भगवान विग्रह रूप में आते हैं, क्योंकि हमारी आंखें दूषित हो गई हैं भौतिक जगत के संपर्क में आने से। जो हमारी आंखें देख सकती हैं, भगवान बड़ी कृपा करके उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान का विग्रह और भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान का विग्रह भगवान ही है। आपको थोड़ा सा मैं संकेत देता हूँ। दो ब्राह्मण उड़ीसा से वृंदावन आ रहे थे, रास्ते में उनकी भेंट होगी। एक बड़ा अमीर था, वो वृद्ध था, एक गरीब था, वो अपना गरीब था, वृद्ध अमीर, और जो जवान था वो गरीब था बड़ा। भेंट जी, उसने बड़ी सेवा की, गोपाल जी के मंदिर में आया और प्रार्थना की। उसने कहा प्रभु मेरी लड़की जवान है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता इस बालक से करना चाहता हूँ, इसने बड़ी सेवा की मेरी। वो कहते देखो महाराज पंडित जी, मेरी कोई शादी करने की इच्छा नहीं है, और आप भगवान को साक्षी रख के ये कह रहे हैं, हो सकता है आपके घर वाले ना माने। कि नहीं मेरी बेटी है, मैं करूँगा। आखिर जब वापस आए, उसने बताया अपनी पत्नी को, बेटे को। लड़कियाँ तो बेचारी पहले बोलती नहीं थी कुछ, अभी लड़कियाँ अपना पति खुद चुनती हैं। डैडी मैंने इस लड़के के साथ शादी करनी है। ये हमारी सभ्यता नहीं, ये विदेशियों की सभ्यता है, अंग्रेजों की। तो वो बेचारा परेशान, अभी क्या करे, बड़ा टाइम हो गया। उस ब्राह्मण को, गरीब ब्राह्मण को चिंता है कि इसने वचन दिया था, पूरा नहीं हो रहा उसका। आया, घर का पता था उसके पास, दरवाज़ा खड़खड़ाया तो लड़का निकला। कहता हाँ बोलिए। कहता आपके पिताजी मेरे साथ वृंदावन आए। तुम ही हो? मेरे पिता के साथ गए थे, उन्हें कुछ गांजा पिलाकर पता नहीं क्या, तूने वचन ले लिया कि मैं वो अपनी बेटी की शादी तेरे से करेंगे। तूने शक्ल देखी अपनी, हम इतने अमीर लोग, तुम गरीब। कहते भाई मैंने तो मना किया था, तेरे पिताजी ने जबरदस्ती भगवान को साक्षी रख के ये वचन दिया था। भगवान को साक्षी, लोग इकट्ठे हो गए।
कहते अगर भगवान यहाँ के साक्षी दें तो मैं अपनी बहन का रिश्ता तेरे साथ कर दूंगा। तो मूर्ति कहाँ आएगी? वो बड़ा भक्त था, गया वापस आया वृंदावन में, ठाकुर जी के मंदिर में, बोला प्रभु उस दिन हम आए थे आपके पास, मैंने मना किया था उस ब्राह्मण को, उसने आपको साक्षी रख के वचन दिया था कि मैं अपनी बेटी की शादी मेरे से करेगा। मुझे चिंता यह है कि उसको अपराध लगेगा, आपको साक्षी में उसने ऐसे कहा। तो आवाज़ आई, अरे भाई मूर्ति चल सकती है। वो कहता है अगर मूर्ति बोल सकती है तो चल भी सकती है। बोले नहीं छोड़ेगा मेरे को। भगवान कहते जब मैं चलता हूँ तुम पीछे नहीं देखेगा। कहते भाई मुझे कैसे पता लगेगा आप आ रहे हैं? कहते हैं मेरे पाँव में जो पायजेब पड़ी हुई है तेरे को उसकी आवाज़ आएगी। पहुँच गए उड़ीसा पहुँच गए। जब शहर के नज़दीक पहुँचे तो आवाज़ कम हो गई, बंद हो गई। उसने घबराहट से पीछे देखा तो पीछे भगवान की 4-5 फुट की मूर्ति खड़ी है। आया गांव में, चलो भाई भगवान साक्षी देने आए हैं। तो साक्षी आज भी आप उड़ीसा जाओ, साक्षी गोपाल के मंदिर में दर्शन करने जा सकते हो। हमने साक्षी गोपाल के दर्शन किए थे, उनका नाम ही साक्षी गोपाल है। तो मूर्तियाँ भगवान उसी रूप में प्रकट हो सकते हैं, हो जाते हैं जो हम देख सकते हैं। तो हमारा बस यही काम है, भक्ति करके अपनी शुद्धि करना और अपना आवागमन समाप्त करना। पर याद रखो जब तक ऐसे महात्माओं की, ऐसे परम वैष्णवों की कृपा नहीं मिले तो हम कुछ नहीं कर सकते। और वैष्णवों की कृपा कैसे मिले? वैष्णव कैसे खुश होते हैं? अगर आप अच्छी तरह से नियमों का पालन करते हैं, भक्ति करने का प्रयास करते हैं, वैष्णव उसी में खुश हो जाते हैं। भाई ये भक्ति कर रहा है, भगवान के भक्त उसी में खुश हो जाते हैं। तो आप सब आगरा निवासी बिल्कुल ब्रज के पड़ोसी हो, ब्रज साथ में है आपके, कृपा करके कोई करे ना करे पर आप सब भक्ति में लग जाओ और जो आपके संपर्क में आओ। महाप्रभु ने एक बात कही, महाप्रभु ने कहा अमार आज्ञा गुरु होइया तारो ए देश। मेरी आज्ञा से तुम जहाँ के भी हो, आगरा के हो या कहीं और आगे पीछे के हो, आगे नज़दीक कौन सा शहर है यहाँ पर जहाँ चूड़ियाँ बनती हैं? आगरा, फिरोजाबाद के हो, आगरा के और कौन सी जगह? धौलपुर। धौलपुर के पत्थर होते हैं बड़े बड़े हैं। तो कहीं के भी हो, प्रचार करो। जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। महाप्रभु कह रहे हैं जो मिले उसको कृष्ण के बारे में बोलो। आपको लोग सुनते नहीं, और नहीं सुने पर आप सुनाओ, आप सुनाओ, उसी में भगवान खुश होंगे। जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु होइया तारो ए देश। अपने देश में तुम गुरु बन जाओ, ये महाप्रभु की इच्छा है। महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुता होइल सही, बलराम होइल निताई। ब्रजेंद्र नंदन जो कृष्ण थे वही सच्चिनंदन बन के आए हैं। क्यों बने ये सच्चिनंदन? इन्होंने देखा कि राधा रानी जो हैं उनकी भक्ति में, उनकी सेवा में इतना सुख का अनुभव करती हैं, भगवान को कैसे पता लगे? भगवान ने राधा जी का भाव लिया, उनके रंग की, उनकी अंग की रंग कांति मिली। राधा रानी का रंग गोरा है, चैतन्य महाप्रभु भी गोरे हैं, वैसे कृष्ण तो सामने हैं। और भक्ति जब की तो उनको अपनी भक्ति इतनी अच्छी लगी, अपनी भक्ति भगवान खुद कर रहे हैं। देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम का खजाना हम कलयुग के पतित लोगों के लिए खोल दिया उन्होंने। ये बड़ा अच्छा मौका है। एक मेरे ध्यान में है, किसी ने कहा अगर अभी इस मौके का लाभ नहीं उठाएंगे ना, हम हो सकता है करोड़ों साल लग जाए फिर हमको जन्म मरने के चक्कर में, करोड़ों सालों के बाद भी हमको मौका ना मिले। अभी ये मौका मिला है,
इसका लाभ उठाओ, भक्त बनो और भक्ति का प्रचार करो। जो मिलता है उसको प्रचार कैसे करना है, कैसे भाई, भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ। भगवान ने कहा ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। सब धर्म सारे कर्तव्य छोड़ के मेरी शरण में आओ तुम। कोई कहे मैं तो कुछ जानता नहीं, भगवान ने कहा शरण में आओ, अब आओ। नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, आपने क्या करना है। कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। हमने कहना है कृष्ण की शरण में जाओ, आप गुरु बन गए। जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ, हमने कहना कृष्ण की शरण में जाओ। तो जब तक कोई शुद्ध भक्त समझाने वाला ना हो। शुद्ध भक्त कौन है? अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेना कृष्णानु शीलम भक्ति उत्तमा। भौतिक इच्छा जीरो, कोई भौतिक इच्छा नहीं है। ज्ञान भी नहीं चाहिए बड़ा, ज्ञान कर्म, कर्मी जो फल के लिए काम कर रहे हैं, ज्ञानी जो बड़ा ज्ञान मार के बड़ा ज्ञान बखानते हैं, ये भी नहीं चाहिए। ज्ञान कर्म अनुकूल, जो भगवान जो चाहते हैं अनुकूल लेना कृष्णानु। अब देखो अर्जुन के माध्यम से क्या शिक्षा मिल रही है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, परिवार का है, परिवार का झगड़ा है। अर्जुन के साथ उनके भाइयों के साथ दुर्योधन आदि धोखा कर रहे हैं, उनका राज्य छीन लिया, उनको धोखे से वनवास में भेज दिया, उनकी पत्नी की बेइज्जती की, क्या क्या नहीं किया। तो भगवान कहते हैं तुम भक्ति करो, अनुकूल लेना कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। भगवान की नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। नवदा भक्ति से अगर आप एक भी भक्ति अपना लेते हो, उसमें परिपक्व हो जाते हो, तो भगवान मिल जाएंगे, ऐसा प्रभुपाद जी ने कहा है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, पहला काम तो कृष्ण को प्राप्त करना है, और वो इनकी कृपा से होंगे, प्रभुपाद की कृपा से। मैं कहीं का, प्रभुपाद जी कहीं प्रकट हुए, लेकिन कृष्ण की, राधा रानी की, कली पावन अवतार गौर निताय पंचतत्व की इतनी कृपा कि मुझे उन्होंने प्रभुपाद जी से मिला दिया। आप हैरान होंगे, मुझे ना किसी ने पुस्तक दी इस कान के बारे में, ना इस कान में आने के लिए कहा, हम इस कान में आ गए। बड़ी लंबी बात है, वो नहीं, मैं उसको नहीं बताऊंगा। तो प्रभुपाद जी को जब हम मिले, जबरदस्ती कमरे में चले गए उनके, चुप के गए, जाने नहीं दे रहा था कोई भी। मिले तो प्रणाम किया, अंदर से प्रेरणा हुई। मैंने कहा स्वामी जी, मुझे नहीं पता था प्रभुपाद क्या ना, मैंने कहा स्वामी जी मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि तू कौन है, कहाँ से आया है, कमरे में क्यों आया, अंदर कुछ नहीं। कहा अच्छी बात है, हम अभी दूर से आए हैं, थके हुए हैं, तुम फिल्म मिलना हमको। प्रभुपाद जी से मिलाया, बस मिलने के बाद वो दिन और ये दिन हो गया। मेरे सन्यास को अभी एक कम 50 साल हुए हैं, अगले साल 50 साल पूरे हो जाएंगे। 1975 में गुरु महाराज ने सन्यास दिया मुझे। बातें कुछ चलने होने लगी, तो मैंने कहा अभी तक मैं ब्रह्मचारी हूँ, आपकी कृपा से ऐसे ही मरना चाहता हूँ मैं। तो कुछ मेरे गुरु भाइयों ने ऑब्जेक्शन किया, भाई ये कल का छोकरा नया है, इसे आप सन्यास क्यों दे रहे हैं। कुछ कमेंट्स किए प्रभुपाद जी, वो मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता। कुछ कहा, उन्होंने गुस्सा करके बोला तो तुम नहीं चाहते हो, मैं नहीं दूंगा। ये मायापुर
1975 की बात है। मुझे उन्होंने सेवा में रखा, हम सेवा पर्सनल सर्वेंट था मैं उनका। मायापुर से हम कलकत्ता आए, कलकत्ता से बम्बे आए तो बम्बे जब हम पहुँचे तो प्रभुपाद कहते हैं, वो अभी सब गुरु भाई चले गए थे, वो मायापुर फेस्टिवल में आए थे, अभी कहते तुम संन्यास ले लो। अभी 1975 में संन्यास दिया। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ऐसे संत बहुत दुर्लभ हैं, बहुत दुर्लभ है। नाम के तो अनेकों घूम रहे हैं, लेकिन काम के कितने हैं ये हम लोग भोले वाले लोग नहीं समझ पाते। दो ऐसे भी हैं, दो गुरु, एक के 3 करोड़ चेले, एक के 5 करोड़ चेले, दोनों अभी जेल में चक्कियाँ चलाते हैं बेचारे, चक्की चला रहे। कलयुग कलयुग है, लेकिन ये आशीर्वाद है। प्रभुपाद जी जो हैं ये भगवान का आशीर्वाद है। ये सच्चे संत हैं। अरे सच्चे संत इसलिए मेरे गुरु हैं? नहीं, मेरे गुरु भी हैं। इनका काम देखो आप। अरे जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम ही नहीं सुना वो भक्त बन गए, ये छोटी बात है? बोलो, छोटी बात है? आवाज नहीं निकल रही आपकी। बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने कृष्ण का नाम नहीं सुना वो भक्त बन गए। कैसे भक्त बने? जो लोग शराब को पानी की तरह पीते थे, उनकी चाय का भी बंद कर दी, वो चाय का भी नहीं पीती अभी। जो लोग गौ मांस को गाजर मूली की तरह खाते थे, आज वो प्याज लहसुन नहीं खाते। ये बड़ी बात नहीं है? एक बोला, बाकी छुपे सारे हैं। इधर से कोई बोला, बाकी कहते हैं बड़ी बात नहीं है, बोले नहीं रहे कोई। अरे बहुत बड़ी बात है। तो आपको इनका संपर्क मिला है, वृंदावन आपके पास में है, अभी भी ये समाधि में वहाँ बैठे हुए हैं। समाधि इनकी वृंदावन में बनी हुई है। आओ इनके चरणों में प्रार्थना करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। कहने के तो बहुत कुछ है। इनसे जो मैंने सीखा, जो मुझे इन्होंने बड़ी कृपा करके अयोग्य व्यक्ति को समझाया, तो इनकी बातें ध्यान में आ गई और इनकी कृपा से जीवन चल रहा है। पहली बात तो ये ध्यान में रखो, जो बड़ी ज़रूरी है, हम सब दूषित मन के हैं, मलिन मन के हैं। एक मंत्र मैंने बनाया है, आप लोगों को भी सिखा दूं? सीख लेंगे? प्रेसिडेंट क्या कहते हैं? ये बाद में कहेंगे तो नहीं, ये मन क्या अपना मंत्र क्यों सिखा दिया आपने? कहेंगे तो नहीं कुछ? ये भी साथ मिल गए हमारे। मंत्र क्या है? मलिन मन की हर बात बेकार है। जिस चीज का मन शुद्ध है वो हाथ खड़ा करो। एक ने किया कि यहाँ तक लाया, हम सब के मन मलिन हैं, और मलिन मन जो कह रहा है सब बेकार है। तो फिर मलिन मन शुद्ध कैसे होगा? मंत्र की दूसरी लाइन मेरे पीछे बोलो, हरि नाम ही सार है। सार ये हरि नाम। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। तो हरि नाम से कैसे मन शुद्ध होगा? इन्होंने दिए, महाप्रभु आधार हैं। सारे बोलो, महाप्रभु आधार हैं। महाप्रभु ने नाम का प्रचार खुद किया। महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण राधा भाव में है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्णा न ही अन्य। ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुता होइलो सई, बलराम होइलो निताई। दीनहीन जातो चील, हरि नाम उधारी लो, तारो साक्षी जगाई मदाई। जगाई मदाई महापापी दो ब्राह्मण थे, पतित। दोनों भाइयों ने, पहले बड़े भाई ने
नित्यानंद भगवान की कृपा मिली, जगाई बधाई, शुद्ध भक्त बन गए, शुद्ध भक्त बन गए। ये हिस्ट्री है। और छोटे भाई ने, महाप्रभु जब कृष्ण रूप में आए तो कृष्ण छोटे हैं, बलराम बड़े हैं। इस अवतार में चैतन्य महाप्रभु कृष्ण छोटे हैं, नित्यानंद बलराम बड़े हैं। इन्होंने पतितों का उद्धार किया, पतितों को नाम का दान दिया, नाम जपाया। तो ये शिक्षा सारी हमें प्रभुपाद जी से मिल रही है। और ये शिक्षाएं समझ कब आएंगी हमें प्रभुपाद कृपा से। एक बात आप सब ने, हो सकता है आप सबके मन में हो, अगर नहीं है तो उसको धारण कर लो। करोगे नहीं करोगे? जो नहीं करेगा वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, जो करेंगे वो हाथ खड़ा करो। सभी करेंगे। ये बात धारण ये करनी है, मैंने भक्ति निष्काम करनी है। क्या करना है? कोई कुछ नहीं चाहिए मेरे को। मैंने हिंदी में एक बात बनाई, आप मेरे पीछे बोलो, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए। नोटों का चक्कर है ना सब जगह। प्रभुपाद भी कहते हैं, बात सुनाते हैं कि कई बार प्रभुपाद, उनमें भी सेंस ऑफ ह्यूमर था, हंसा देते थे। कभी पति को सैलरी मिली है, पत्नी घंटा पहले ही आके दरवाजे पे खड़ी है, वो टाइम पे आ गया घर पे, देर क्यों लगाई? कहते टाइम देख, मैं तो ठीक टाइम पे आया हूँ। वो खड़ी थी बड़ी देर से। कहाँ पैसे? खर्चा तो नहीं किया कहीं कुछ? कोई बोतल बातल तो नहीं ले आए? नहीं, चाय बना पे, थका हुआ आया हूँ, चाय। मैं कहता पैसे, कोई जेब में हाथ डाल के सारे पैसे निकाल लेती है। जब निकाल लेती है तो हंसता है, कहते कितना प्यार करती है मेरे को, सारे पैसे लेगी। प्रभुपाद कहते हैं वही पैसे कोई दूसरा निकालेगा, चोर पत्नी निकाले तो बड़ा प्यार करती है। सबको पैसे से प्रेम है। देखो ये पैसे जो है ना, संत कबीर की एक बात बहुत अच्छी है, मुझे लगती है। उन्होंने क्या कहा, आप सबने बोलना है। कबीरा सब जग निर्धना, मिलके बोलो सब, आगे पीछे नहीं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। राम संत कबीर कह रहे हैं सारी दुनिया गरीब है। आप में से कोई कह सकता भाई हम आगरा में रहने वाले, हम में से कोई करोड़ों पति है, कोई लाखों पति हैं, हम गरीब कैसे हो गए? कबीर जी की नज़र में सब गरीब। क्यों? कहते धनवान वही है जिसके पास राम नाम का धन है, श्याम नाम का धन है। तो असली कमाई हमने करनी है। ये जो दूसरा धन है ना, ये यहीं का ही, हम सब जानते हैं, लेकिन मन मलिन होने के कारण नहीं समझ पाते। इनके चरणों में प्रार्थना करो, प्रभुपाद कृपा करके मेरे मन को शुद्ध करो। मेरे मन में जो दोष है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, वैसे सारी बीमारियां काम से शुरू हुई हैं। काम ईशा क्रोध ईशा रजोगुण समुद्भवा, महच्छनो महत पापमा विधि एनम ही बैरी नाम। ये काम जो है ना, इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो प्रभु मुझे भक्ति दो, सेवा दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये मांगो, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो। सीधा भगवान के पास जाने का प्रयास मत करो। भगवान सीधा किसी को स्वीकार नहीं करते। नेक्स्ट भक्ति साम्र सिंधु आपने पढ़ी होगी, उसमें वर्णन आता है। कृष्ण कहते हैं शायद द्वारका माध्यम में
कि जो ये कहता है मैं कृष्ण का भक्त हूं, वो भी मेरा भक्त नहीं है। जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। आपने इनके भक्त बनना है, प्रभुपाद जी के। और ये मत सोचो कि ये नहीं है। अरे मूर्ति रूप में विराजमान है। भगवान जगन्नाथ जी भी तो है मूर्ति रूप में, साक्षात हैं वो। लेकिन अभी हमारी आंखें दूषित है ना। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, वृंदावन आ रहे थे, सच्ची माता ने कहा बेटा तुम पूरी चला जा, मुझे तेरी खबर मिलती रहेगी वहाँ से। अच्छा माँ, जैसे तेरी आ गया। जब आए मंदिर में तो उन्होंने ये नहीं देखा कि लकड़ी की मूर्ति है, साक्षात भगवान को देखा। भागे भगवान के चरणों को स्पर्श करने के लिए। चौकीदार मारो मारो, कौन है भगवान को स्पर्श कर रहा था। मूर्छित होकर भगवान गिर गए। वो भगवान है स्वयं, वो चल जगन्नाथ है, वो अचल जगन्नाथ को स्पर्श कर रहे थे। भगवान और भगवान के विग्रह में कोई अंतर नहीं। जब हमारी अंतरात्मा शुद्ध हो जाएगी, मन जब शुद्ध हो जाएगा, तो हम मूर्ति को साक्षात भगवान के रूप में देखेंगे। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, जीवन सफल करो बस। ये जीवन जो है, समय ज्यादा नहीं है, समय बढ़ता जा रहा है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये जीवन अनमोल है। ये जो सांस है ना, प्रभुपाद कहते हैं कि एक आदमी की मृत्यु हो गई है, कोई 10 मिलियन डॉलर लगा करके उसका एक श्वास वापस लाया जा सकता है हमारे आदमी का? बोलो, नहीं ला। एक श्वास कितना कीमती है। दुनिया की दौलत लगाने पर भी एक श्वास नहीं मिल सकता। ये श्वास केवल हरि सिमरन में जाने चाहिए। कहा है, श्वास श्वास में हरि भजो, व्यर्थ श्वास मत को। ना जाने इस श्वास का आओ न हो न हो। हर श्वास में हरि का भजन करो। हम प्लानिंग बड़ी लंबी करते हैं, लेकिन कब श्वास आना बंद हो जाएंगे हम नहीं जानते। शिकागो में हम एक बार थे, वहाँ एक घटना घटी। एक अग्रवाल नाम का 40 साल का जवान लड़का, बहुत पढ़ा लिखा, एक मैडम की फैक्ट्री थी, उसमें मैनेजर था वो मैडम अमेरिकन, और वो लड़का एयरपोर्ट पर खड़े हैं कनाडा जाने के लिए, कुछ ऑर्डर लेने के लिए, फैक्ट्री के लिए खड़े हैं। तो क्या हुआ, प्रतीक्षा कर रहे हैं फ्लाइट की। खड़े खड़े उस लड़के को, 40 साल के लड़के को हार्ट अटैक हो गया, एयरपोर्ट पर गिर पड़ा वो। देखा सब लोग खड़े हैं, उठा, फिर गिरा, फिर नहीं उठ सका, वही मृत्यु हो गई। क्या जीवन का भरोसा है? नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो प्रभुपाद एक ऐसे संत हुए
जो हर समय भगवान के साथ, देखो हमें अपना संबंध भगवान के साथ स्थापित करना है। वो कैसे होगा? जब हमारा मन हर ओर से हट करके कृष्ण के चिंतन में लग जाएगा। हर समय हम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आप सबको, हमें माला कितनी करनी चाहिए? हाथ खड़ा करके कोई बोल सकता है? 16। और कोई? मिनिमम 16 हमारे अध्यक्ष जी कह रहे हैं। और कोई है? हाथ खड़ा करो। ऐसा कहा है, याद रखो इस बात को, इतना जप कर, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। हम इतना नाम जपें, यमराज कहें ये तो मेरा रहा है, ये तो भगवान का हो गया। भूलना नहीं भगवान को। चलते फिरते उठते बैठते खाते, महाप्रभु ने खुद क्या कहा? उठी थे वैसी थे, खाई थे शुई थे, यथा तथा नाम ले। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे नाम ले, देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि हो। ये नहीं कि अभी लेना अभी नहीं लेना, ऐसा नहीं। प्रभुपाद में क्या खूबी थी, इनका हर समय ध्यान भगवान के चरणों में रहता। एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ मेरे अनुभव की। ये बम्बई की घटना है। तो घटना इस प्रकार घटी कि सायकाल को प्रभुपाद छत के ऊपर दर्शन दे रहे थे। इंडिया मंदिर नहीं था तब कुछ भी, पुराने फ्लैट बने हुए थे, वो भी सब निकल गए, अभी वहाँ भी काफ़ी बड़ा। तो बैठे, तो हम भी बैठे हुए थे वहाँ। मोर पंख पड़ा, तो मैं प्रभुपाद जी को पंखा करने लगा। पंखा करने लगा तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी देर में क्या हुआ कि समय निकल गया, संध्या आरती का समय आ गया। तो टेंपल प्रेसिडेंट था एक पंजाबी व्यक्ति, टैक्सी ड्राइवर था, भक्त बन गया। कोई भी भक्त बन सकता है। वो आ गया, कहते प्रभुपाद ये सब लोग आरती में चले? कहते हाँ। ये सब लोग चलो आरती, संध्या आरती होगी मंदिर में। तब पुराना मंदिर था, टीन शेड में मंदिर बना हुआ था। अब वहाँ राधा रासबिहारी विराजमान थे। तो लोग उठ के जाने लगे। मुझे लगा मुझे भी जाना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता था। मैं वो उधर खड़ा कॉर्नर में, छत का दरवाजा से, मैं यहाँ खड़ा हूँ, प्रभुपाद यहाँ बैठे हैं, तो मैं पंखा कर रहा हूँ उनको। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे भक्तों के पास बैठ के अच्छा क्या लगता है? क्योंकि भक्त सदा भगवान का चिंतन करते हैं, तो वो अच्छी परमाणु, अच्छी वाइब्रेशंस उनसे आती हैं, वो अच्छी लगती हैं। ये क्या गिनती हो रही है? ये 9 7 6 8 5 है क्या? तो मेरा मन नहीं था जाने के लिए। टेंपल कमांडर खड़ा है, सब नीचे उतरने लगे धीरे धीरे, लेकिन मैं पंखा का। आखिर वो बड़ा चालू आदमी था, भाई एक कल का छोकरा देखो प्रभुपाद के पास खड़ा है, हे तुम भी चलो चलो चलो। जब उसने कहा तुम भी चलो चलो चलो, मैं धीरे धीरे पंखे को नीचे रखने लगा। मर्जी नहीं थी मेरी, लेकिन प्रभुपाद देखो, देखा ये बच्चा हमारे पास खड़ा रहना चाहता है। प्रभुपाद एकदम कहते हैं नहीं नहीं, इसको यहीं रहने दो। जब उसने कहा चलो चलो, वो ऊपर था, मैं डाउन था।
जब उसने कहा, जब प्रभुपाद ने कहा कि इसको ये ना, मैं ऊपर हो गया, वो डाउन हो गया। उनके पास रह के बहुत अच्छा लगा, बहुत बड़ी अच्छी अच्छी बातें। अकेले में प्रभुपाद का संग मिला। संत सदा हरि चिंतन करते हैं, हरि चिंतन, उनका ध्यान प्रभु के चरणों में है, उनका हृदय निर्मल है। कहा ना तुलसीदास जी ने, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा। हमारे मनों में छल कपट छिद्र हैं, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। राम जी कहते हैं, तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामायण में, जिसका मन निर्मल है वही भगवान को मन को निर्मल करना। हमने सारी बीमारियां काम से क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सर ईर्ष्या दंभ कपट बड़े दोष इस दुष्ट काम से आ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने शिक्षा दी हमें ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने की, ब्रह्मचर्य बनने की शिक्षा दी। विदेशियों को जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते थे उनको ब्रह्मचारी बनाया, सन्यासी बनाया, उनमें से उनको शिक्षा दी। तो प्रभुपाद की बहुत उच्च कोटि के संत हैं। इनके गुण, इनकी लीलाएं मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति कैसे कर सकता है। देखो उन्होंने खड़े खड़े उसके मेरा मन देख लिया, भाई ये बालक यहाँ रहना चाहता है, बिल्कुल नया हूँ मैं वहाँ, तो उन्होंने इसको यही रहने दो। तो बहुत ही दिव्य हमको अनुभव प्रभुपाद जी के संगत में। प्रभुपाद देखो कि इतना उनका जो कृष्ण चिंतन प्रबल था कि उनके संपर्क में जो आता उसका हृदय परिवर्तित हो जाता था। एक घटना और प्रभुपाद जी के साथ घटी मायापुर में। मैं उनका सेवक था, नौकर था, और उनका जो कमरा था ऊपर, ये आवाज़ क्या हो रही है? बंद करो आवाज़ क्या। तो मैं कुछ अंदर सेवा कर रहा था, प्रभुपाद जी घंटी बजा रहे हैं। बाहर एक हमारा गुरु भाई गार्ड के रूप में खड़ा हुआ था, घंटी बजा रहे। मैं आया, मैं प्रभुपाद कुछ चाहिए आपको? कि देखे बाहर जो खड़ा था, कहाँ है वो? मैं बाहर आया तो बाहर नहीं था। मैं प्रभुपाद वो वहाँ नहीं है, देखो कहाँ है। मैं नीचे गया तो नीचे घूम रहा, चक्कर लगा रहा था। मैंने उसको कहा, प्रभुपाद इज कॉलिंग यू, प्रभुपाद तुम्हें बुला रहे हैं। जैसे मैं और वो प्रभुपाद जी के कमरे में प्रवेश किया, प्रभुपाद जी के शुद्ध भक्त इतनी शक्ति में कि उनकी बता रहा हूँ। जैसे प्रवेश किया तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा, वेयर वर यू, कहाँ थे तुम? जब ये कहा तो कांपने लग पड़ा बेचारा। मेरा तो कोई कसूर नहीं था, मैं भी कांपने लग पड़ा। उसकी बोलती बंद हो गई। यू रास्कल, यू वर सपोज टू स्टे देयर, व्हाई यू वर नॉट देयर? कोई जवाब नहीं उसका। फिर भी मुझे एक बार न्यूयॉर्क मिला, मैं तेरे को याद है? कहते हैं हाँ, वो नहीं भूल सकता मैं कभी भी। प्रभुपाद में इतनी फोर्स थी, शुद्ध भक्ति, प्योरिटी इज द फोर्स। याद रखो मेरे प्यारे आगरा निवासियों, प्योरिटी, शुद्ध निष्काम भक्ति में ही शक्ति है। कोई कामना नहीं। क्या कामना करोगे? जो भाग्य में है, जो प्रारब्ध में, वो मिलेगा, बस लेकिन भक्ति के लिए प्रयास करना करेगा। इच्छा करो, हे कृष्ण मुझे अपनी भक्ति दे दो, हे प्रभुपाद मुझे कृष्ण भक्ति दे दो, हे गौ नेता है मुझे कृष्ण भक्ति दे दो। भक्ति मांगो बस भगवान से, और कुछ मत मांगो। एक दो लाइन में सुना देता हूं आपको। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले,
भक्ति भगवान की कर ले। क्यों लगा हर श्वास पर पैरा, मौत की बेखबर सुन ले। पता क्या है कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। है जब तक श्वास तो तू चाहे तो भक्ति कर ले। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले और खजाना नाम से भर ले। निकल जाएगा दम तो कौड़ी से महंगा है तन तेरा। ना कोई पास बैठेगा और ना कोई कहेगा फिर मेरा। ना कोई पानी पूछेगा ना कोई पूछेगा खाना। कहेंगे ले चलो इनको अभी शमशान पहुंचाना। इसलिए भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। खजाना नाम से भर ले। भक्ति भगवान की कर ले। जो घर आते ही तेरे लिए भोजन बनाते थे, बड़े सत्कार से सब बैठकर तुझको खिलाते थे। कोई सोडा की बोतल, कोई दूध लाते थे, कोई कोका, कोई लिमका, कोई कॉफी पिलाते थे। मैं अब घर में रहते तेरे भोजन नहीं बनाएंगे। कड़ी चावल दाल रोटी कुछ नहीं बनाएंगे। नहीं वे खाएंगे खुद भी ना तुझको खिलाएंगे। काम सब छोड़कर पहले तुम्हें मरघट पहुंचाएंगे। इसलिए ये सच्चाई है, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। खजाना नाम से भर ले। वहां जाकर करेंगे क्या, उसे भी ध्यान से सुन लो। समझ में आ जाए तो भक्ति का रास्ता चुन लो। वहां जाकर अर्थी को चिता पर रख दी जाएगी। भला यह देख करके हाल तरस किसको न आएगी। मगर कर कोई क्या सकता है, अब नहीं कोई चारा है। भजन भगवान के बिनु अब नहीं कोई सहारा है। खड़े सब मित्रगण साथी सगे जो रिश्तेदार हैं। धर्म पत्नी बहू बेटी सब रोते जा रहे हैं। मगर साथ में लाला के जाने वाला कौन है। बिना श्री कृष्ण के बिगड़ी बनाने वाला कौन है। घी डालकर मुख पर उसमें अग्नि लगा दी। देखो दुनिया के लोगों कैसी सजा दी। इसलिए ये सबके साथ होने वाला है। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। खजाना नाम से भर ले।
भक्ति भगवान की कर ले। रहे देखते ही लोग, वह जलता चला गया। अग्नि में वह जलकर राख बनकर जलता चला गया। राख बनकर खाक में मिलता चला गया। अपने कर्म पर रोता पीटता चला गया। जोड़ा था जिस धन माल को सब छोड़ कर गया। सबके साथ सदा के लिए नाता तोड़ कर गया। जो जोड़ने में कई वर्ष मास लगे थे, वह तोड़ने में कुछ ही मिनट श्वास लगे थे। इसलिए भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। खजाना नाम से भर ले। साथी सभी शमशान से घर लौट कर आए। कोई रोवे, कोई पीटे, कोई उसको समझाए। कोई कहता है बनाओ भोजन, मेहमान आए हैं। सभी बैठे हैं भूखे, रात को भी कुछ ना खाए हैं। जला चूल्हा बना भोजन, सभी पेट भर खाए। हरि बोल। गए सब लौट कर घर जहां से जो आए। सगे संबंधी शोक कुछ दिन मनाते गए। गए 10 दिन तो वे भी धीरे धीरे भूल जाते गए। इसलिए प्यारो, मेरे प्यारो आगरा निवासियों, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। खजाना नाम से भर ले। भक्ति भगवान की कर ले। माता पिता पत्नी पति जो बहन भाई थे, जो हर समय हर काम में होते सहाई थे। बेटे बहू, छोटी बेटी, बड़ी कन्या, दामाद थे। परिवार बड़ा नेक था, खुद भी उस्ताद थे। पर आज वह सूरत काफुर हो गई, जो हमेशा के लिए दूर हो गई। ये संसार क्या बना है, ये सब धोखाधड़ी है। माया जाल फैलाकर सबके पीछे पड़ी है। माया से बचने का रास्ता भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। खजाना नाम से भर ले। सत्संगियों, तुम देख लो, संसार यही है। होता है सबके साथ में, व्यवहार यही है। भिक्षुक जति या कोई योगी फकीर हो, चाहे महंत मठाधीश या शूरवीर हो, आया है जो इस जग में वह जरूर जाएगा। अगर भक्ति नहीं की होगी ना, कर्मानुसार फल वह जरूर पाएगा। ईश्वर के यहाँ न्याय है, अन्याय नहीं। उनकी पकड़ से बचने का उपाय नहीं। उपाय है भक्ति श्री कृष्ण की कर ले।
खजाना नाम से भर ले। ईश्वर सबका मालिक है, इंसान नहीं है। हिंदू सिख जैनी मुसलमान नहीं है, उसके यहाँ है न्याय, अन्याय नहीं है, क्योंकि भगवान की कोई जाति नहीं है। कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा। ये आप भी बोलो, कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा। भिक्षुक कहे संसार की मत आस कीजिए, सच्चा कृष्ण का नाम है विश्वास कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, दीना बंधु जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय बलदेव, दया के सागर जय बलदेव। जय सुभद्रा करुणामयी जय सुभद्रा। जय सुदर्शन भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। मदन मोहन जय मदन मोहन। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरिधारी गोपी।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौरंगा निताय गौरंगा, निताय गौरंगा गौर हरि। जय सच्चिनंदन गौर हरि, दया करो कृपा करो गौर हरि। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। गुरुदेव 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 गुरुदेव। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। बोलो पतित पावन जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की। बोलो आगरा वालों की, बोलो फिरोजाबाद वालों की, और कौन सा बात है, बोलो धौलपुर वालों की, बोलो सब भक्तों की, बोलो सब संतों की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हरे कृष्णा मंत्र बोलते हुए। सभी लोग हाथों पर करके मंत्र बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी कार्यक्रम अभी बाकी है, थोड़ा सा जो भी जहाँ बैठा है बैठे रहेगा, थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा क्योंकि महाराज जी भी सामने आके बैठे रहे। महाराज जी को प्ले नाटक बहुत पसंद है, तो क्योंकि जैसे महाराज सुनता हूँ कि भक्तों को महाराज ट्रेनिंग लेने के लिए